मॉर्निंग गाइस। ये हमारी नेक्स्ट क्लास है अपनी। ठीक है, अब इसमें वही अपने पास हेलो एल्केन वाला चैप्टर चल रहा था। ठीक है, अब इसमें देखो अपने पास नाभिकीय प्रतिस्थापना विक्रियाएं चल रही थी। ठीक है, इसमें देखो नाभिकीय प्रतिस्थापना विक्रिया 11 रिएक्शन हमने पिछली क्लास में देखी थी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है 12 जो रिएक्शन है। 12 रिएक्शन अपने पास इसमें वही नाभिकीय प्रतिस्थापना विक्रियाएं हैं ये भी। ठीक है, इसमें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। 12 कौन से अपने पास? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसको एक नाम और भी है इसका, एक नाम और से भी जाना जाता है, एल्किलीकरण भी बोलते हैं इसको, एल्किलीकरण, एल्किलीकरण भी कहते हैं इसको। ठीक है, देखो एल्किलीकरण यानी एल्किल समूह का निर्माण, एल्किल समूह का अपने पास निर्माण किस तरीके से होता है, क्या किस तरीके से रिएक्शन होगी। देखो ये एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन है, ये अपने ये बेंजीन है और यहां पे ये H। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाए हम? 3 डिग्री एलाइड CH3, ये 3 डिग्री एलाइड, 3 डिग्री एलाइड है। किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन करवाई जाए तो यहां से तो ये Cl और यहां से ये H बाहर रिमूव हो जाएंगे और ये अपने आगे कंपाउंड ऐड हो जाएगा, इसका जुड़ जाएगा। ये अपने पास CH3 CH, ये CH3, ये CH3 और ये अपने पास ऊपर CH3, तृतीयक ये हो जाएगा अपने पास, तृतीयक एलाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा तृतीयक। तो कौन सा एलाइड हो जाएगा अपने पास? तृतीयक 4 है तो ब्यूटिल बेंजीन, ये इसका निर्माण हो जाएगा। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है 3 डिग्री या क्यों लिए? क्योंकि इसमें अपने पास एल्किल हैलाइड में प्लस साइड प्रभाव के कारण ये एल्किल हैलाइड अपने पास हैलाइड जो ग्रुप है ये इजीली यहां से निकल जाएगा, इजीली रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब इसकी क्या पढ़ेंगे यहाँ पे हम? क्रिया विधि, क्रिया मैकेनिज्म, फ्रीडल क्राफ्ट के मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, देखो किस तरीके से। सबसे इसमें मैंने क्या इसको पदों में डिवाइड कर दिया। अब देखो इसमें क्या, सबसे पहला यहां प्रथम पद, फर्स्ट पद में क्या होता है? फर्स्ट पद में अपने पास किसका निर्माण होगा? देखो फर्स्ट पद में यहां लिख देंगे, फर्स्ट पद में किसका निर्माण होता है? यहाँ पे कार्बेनियम आयन का निर्माण, कार्बेनियम आयन का निर्माण। ठीक है, देखो किस तरीके से। ये हमारे पास 3 डिग्री CH3 ये CH। अब आगे देखिए, हम इसके आगे की नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। कौन सी? देखो ये अपनी फ्रीडल क्राफ्ट हो गई। इसके बाद देखो क्रिया विधि। क्रिया विधि में क्या दे रखा है? फर्स्ट पद में क्या होगा अपने पास? कार्बेनियम आयन का निर्माण। यदि इस 3 डिग्री हैलाइड की हम AlCl3 जो उत्प्रेरक काम में लिया था, हम इसके साथ अगर रिएक्शन करवा दी जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये जो बना है इसको कहा जाता है कार्बेनियम आयन, कार्बेनियम आयन कहते हैं इसको। ठीक है, आगे देखिए, कार्बेनियम आयन बन गया तो सेकंड पद अपने पास यहाँ पे पद सेकंड में क्या होगा? नाम क्या हो जाएगा इसमें? बेंजीन। और ये जो कार्बेनियम आयन है, कार्बेनियम आयन अटैक करेगा बेंजीन पर, कार्बेनियम आयन का आक्रमण, कार्बेनियम आयन का
आक्रमण। देखो किस तरीके से, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, यहाँ पे ये क्या दे रखा है अपने पास H, ठीक है। इसकी रिएक्शन कार्बोनियम आयन के साथ करवाएं, तो ये CH3, ये C और ये प्लस, कार्बोनियम आयन के साथ करवाएं, तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड उठकर कहाँ आ जाएगा, इस कार्बन परमाणु पे आ जाए, तो इस कार्बन परमाणु पे तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इसके ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये पाई बॉन्ड उठकर आएगा, तो यहाँ पे तो क्या चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसके आगे रिएक्शन की बात करें तो ये इस तरीके से देखिए, तो यहाँ पे तो ये H पहले से था ही, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये जो कार्बन है इस नेगेटिव के ऊपर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये C और ये CH3 यहाँ पे था ही, इस कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और ये अपने पास कंपाउंड मिल जाएगा, इसको बोलते हैं एरिनियम आयन। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे अपने पास, एरिनियम आयन। इस कंपाउंड को बोलेंगे एरिनियम आयन, एरिनियम आयन बोलेंगे इसको, ठीक है। एरिनियम आयन बन गया। अगला पद देखिए इसका, दो गए, इसके बाद में नेक्स्ट पद इसका पद थर्ड। पद थर्ड में कार्बोनियम आयन बन गया। अब इस कार्बोनियम आयन में अनुनाद रिप्रेजेंट होता है, अनुनाद दर्शाया जाता है। ये अपने पास यहाँ कह देंगे एरिनियम जो आयन है ना अपने पास, एरिनियम आयन में अनुनाद, एरिनियम आयन में क्या दर्शाएंगे हम, अनुनाद, ठीक है। किस तरीके से, तभी अब जब अनुनाद होगा तभी यहां से ये H+ बाहर रिमूव होगा। किस तरीके से होगा देखिए, ये यहाँ पे प्लस था और ये H है, ये H है यहाँ पे, और ये C, यहाँ पे ये CH3 और ये 3 मोल, ठीक है। ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पाई बॉन्ड उठकर कहाँ आ जाएगा, इस कार्बन के यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो यहाँ C, ये H, यहाँ C और ये CH3, तो यहाँ नए बंध का निर्माण हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पहले से पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड उठकर यहाँ आ जाएगा। यहाँ देखिए आगे नेक्स्ट, ठीक है, ये H है, ये C और ये CH3, ठीक है। यहाँ पे न्यू बॉन्ड और यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, कार्बोनियम आयन में क्या हो गया, अनुनाद, थर्ड पद में। नेक्स्ट अपने पास बात करें, अपने पास जो लास्ट पद है अपने पास पद फोर्थ, पद फोर्थ है, इसमें क्या होगा अपने पास, तृतीयक, तृतीयक ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल का निर्माण। तृतीयक ब्यूटिल का निर्माण किस तरीके से होता है, जो अनुनाद में जो लास्ट की स्टेप हमारे पे बनी है, इसकी रिएक्शन देखिए, इसी से बनेगा। यहां देखिए कैसे बनेगा, ये H+ है, यहाँ पे C और ये CH3, ये 3, ठीक है। ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया जो हमारी एल्यूमिनियम क्लोराइड जो लास्ट में था अपने पास, इसके साथ वापस रिएक्शन करवा दें। ये AlCl3 ले रहा हूं, तो एक Cl यहाँ पे, ये Cl यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से तो ये H, ये पूरा जो पाई बॉन्ड है, तो यहां से इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, तो ये तो नेगेटिव पूरा निकल जाएगा और ये पाई बॉन्ड उठकर कहाँ आ जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ पे ये आ जाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास ये न्यू बॉन्ड, और यहाँ पे C, ये CH3, ये CH3 है और ये CH3, प्लस में क्या निकल जाएगा, AlCl3 और प्लस HCl, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, पढ़ा भी है हमने कि ये AlCl3 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उत्प्रेरक का काम करता है। किसका काम करता है यहाँ पे, उत्प्रेरक का।
किसका काम करेगा यहाँ पे? उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है, उत्प्रेरक काम यही करता है कि अपने पास कि अपने रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाशीलता में परिवर्तन कर देता है और स्वयं क्या रहता है? अपरिवर्तित। ठीक है, तो ये क्या होगी अपने पास? फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रिया की मैकेनिज्म, क्रिया विधि होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे रिएक्शन नोट करवाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए इसकी, आगे हम देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें अपने पास। देखो ये सारी कौन सी होगी अपने पास? नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। पहला ए पार्ट हो गया कंप्लीट। अब इसका जो बी पार्ट है, इसका बी पार्ट कौन सी अभिक्रिया थी अपने पास? विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया थी। ठीक है, विलोपन, देखो विलोपन का मतलब क्या होता है अपने पास? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक से एक कंपाउंड का कोई भी अणु हो या कोई यौगिक हो, उसका क्या होगा? बाहर निकलना, क्या कहलाता है? विलोपन। ठीक है, विलोपन शब्द का मतलब टूटना या बाहर निकलना। जैसे इसकी डेफिनेशन भी ये हो जाएगी अपने पास की इस प्रकार की अभिक्रिया में, इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा में क्या हो जाएगी अपने पास? इस प्रकार अभिक्रियाओं में, ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में किसी अणु, मैंने बताया था, किसी अणु से दो परमाणु या दो परमाणु हो सकते हैं या दो समूहों का, ठीक है, या तो दो परमाणु हो सकते हैं या दो समूह हो सकते हैं। ठीक है, काम अल्फा, ठीक है भाई, दो समूह, तो अल्फा से तो कौन सा अपने पास? देखो हम बताएंगे अल्फा कौन सा होता है, बीटा कार्बन कौन सा होता है? अल्फा कार्बन सेम, अल्फा कार्बन से तो हेलोजन, अल्फा कार्बन से तो क्या निकले? हेलोजन, तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। बीटा कार्बन से तो किसका? अल्फा कार्बन से किसका? हेलोजन का, और बीटा कार्बन से किसका? हाइड्रोजन के विलोपन से द्विबंध का निर्माण, तो इस अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। आ गई होगी परिभाषा समझ में? ठीक है, इसके रिएक्शन भी देख लें अपने पास। देखो जो एग्जांपल मैंने आपको बता रहा था, ये सी, ठीक है, ये अपने पास H
और ये CH2, यहाँ Cl जोड़ दे और यहाँ क्या जोड़ दे, एक हाइड्रोजन। तो ये कार्बन तो कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन, ठीक है। और ये कौन सा कार्बन हो गया अपने पास, बीटा कार्बन, ठीक है। और ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी, देखो यहाँ पे अपने पास रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी, एल्कोहली, एल्कोहली KOH। देखो यहाँ पे अपने पिछले जलीय KOH लिया था तो एल्कोहल का निर्माण हुआ था, और अगर एल्कोहलिक KOH का निर्माण, एल्कोहलिक KOH अगर यूज में ले या उत्प्रेरक, तो यहाँ पे किसका निर्माण होगा अपने पास, एल्कीन का। देखो यहां से ये क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, HCl निकलते यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCH डबल बॉन्ड और ये CH2 प्लस क्या निकल जाएगा, HCl, ठीक है। एल्कीन बन गया, ये क्या हो गया अपने पास, एल्कीन, एल्कीन का निर्माण हो गया, ठीक है। आ गया होगा समझ में। यहाँ पे एक नोट शब्द डाला के मैं लिखवा रहा हूं, यहाँ पे देखिए नोट क्या है यहाँ पे, कि बीटा, अपने पास बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन के विलोपन के कारण इसे बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं, बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। किसके कारण, यहाँ पे अपने पास बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल रही है इसलिए, ठीक है। अब यहाँ देखो नेक्स्ट, इसी के अंदर ये थ्योरी का पार्ट जाता है, इसमें देखो अपने पास इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में क्रियाशीलता का क्रम, अब कौन किसकी क्रियाशीलता, देखिए सबसे फर्स्ट इसमें किसकी क्रियाशीलता की बात करें, सबसे पहले हम, यदि हैलोजन परमाणु निश्चित हो, हैलोजन परमाणु क्या है यहाँ पे, निश्चित हो। निश्चित का मतलब एक ही हैलोजन हो लेकिन कार्बन की जो पोजीशन है, कार्बन की संख्या क्या हो यहाँ पे अलग अलग हो। तो देखो किस तरीके से, यहाँ बात करें अपने पास CH3, ठीक है, CH3, और यहाँ बात करें CH2 और ये Cl, अपने पास I, और तो यहाँ पे अपने पास इसकी क्रियाशीलता इस लेस देन, ये कौन सा डिग्री हो गया, 1 डिग्री हैलाइड है, ये कौन सा हो गया अपने पास, 1 डिग्री हैलाइड है, ठीक है। और यहाँ बात करें CH3, CH2, इसके कितने मोल ले लें, यहाँ पे 2 मोल ले लें, H, यदि एल्किल हैलाइड यानी कि अपने हैलाइड, एल्किल हैलाइड में अगर हैलाइड समान हो, निश्चित हो, फिक्स हो, तो यहाँ पे इसकी क्रियाशीलता का क्रम यानी कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री हैलाइड, कौन सा हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 3 डिग्री हैलाइड, समझ में आ गया। और यदि क्या हो अपने पास यहाँ पे दूसरी जो कंडीशन है, यदि क्या हो यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ सेकंड, सेकंड देखो फर्स्ट होगा, सेकंड में देखो यदि क्या हो यहाँ पे एल्किल समूह, एल्किल समूह क्या है यहाँ पे, निश्चित हो, एल्किल समूह यहाँ क्या हो, निश्चित हो, तो निश्चित हो तो उसकी अभिक्रिया देखो, उसका क्रियाशीलता का क्रम क्या हो जाएगा यहाँ पे, R, यानी R क्या यहाँ पे समान है, एल्किल हाइड यहाँ पे समान है, तो सबसे कम क्रियाशील कौन सा, RF, उससे कम कौन सा हो जाएगा R, अपने पास Cl, उसके बाद में R
Br और उसके लास्ट में कौन सा हो जाएगा Ri। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा हो गया एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड सबसे अधिक क्रियाशील तत्व हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो ये क्या हो गई अपने पास विलोपन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। विलोपन अभिक्रिया एक सैजेफ एक नियम होता है। ये एल्किलाइड अपने पास विलोपन अभिक्रिया है एक सैजेफ नियम के आधार पर कंप्लीट होती है। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे अपने सैजेफ का नियम पढ़ेंगे। जिस सैजेफ के नियम के आधार पर ये विलोपन अभिक्रियाएं संपन्न होगी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब आगे देखो सैजेफ का नियम आपको समझ में अगर सैजेफ नियम याद है तो ही आप एल्किलाइड इसको विलोपन अभिक्रियाएं कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। यानी विलोपन अभिक्रियाएं हम ये कह सकते हैं कि विलोपन अभिक्रियाएं जो होती है वो सैजेफ के नियम के आधार पर ही कंप्लीट होती है। देखिए सैजेफ का नियम जब सैजेफ का नियम की बात करें अपने पास देखो देखिए सैजेफ का नियम सैजेफ का नियम। अब सैजेफ का नियम किसे कहेंगे देखो इस नियम के अनुसार इस नियम अनुसार वह एल्किल हैलाइड वह एल्किल हैलाइड वह एल्किन अधिक मात्रा में वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन परमाणु द्विबंधित जो कार्बन परमाणु होता है पर सबसे अधिक द्विबंधित कार्बन परमाणु पर सबसे अधिक एल्किल प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो। ठीक है। ये नियम क्या कहता है अपने पास कि वह एल्केन अधिक मात्रा में बनेगी जिसपे सबसे ज्यादा अधिक प्रतिस्थापित समूह जुड़े। कैसे जुड़े हुए देखो इसका एग्जांपल देखिए जैसे CH3 CH H CH2 ये अपने पास एक हैलाइड है। ठीक है। ये अपने पास 2 डिग्री हैलाइड है। ठीक है। इसकी हम आगे रिएक्शन करवाई जाए किसके अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में उपस्थिति में करवाएं तो ये 2 कंडीशन में पूरी होती है। देखो सबसे पहली कंडीशन मैंने यहां से अगर H निकालते हैं यहां से एक H निकाल दो। ठीक है। पहली कंडीशन में यहां से अगर H निकाल दो तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ क्या आ जाएगा CH3 CH2 CH
डबल बॉन्ड और ये CH3। ये तो कौन सा हो गया अपने पास, देखो ये कौन सी हो जाएगी अपने पास 1 डिग्री एल्कीन हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी 1 डिग्री एल्कीन, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन पे है फर्स्ट पोजीशन पे। अगर इसी की रिएक्शन किसकी, इसी की रिएक्शन हम CH2, ये CH, ये Cl और ये CH3, यहां से हम अगर H को निकालें तो यहाँ पे किसकी प्रेजेंसी में एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में अगर रिएक्शन करवाएं तो यहां से क्या निकल जाएगा अपने पास HCl निकल जाएगा, इसमें भी HCl निकलेगा और इसमें भी क्या निकल जाएगा CH3, CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 प्लस में HCl। ठीक है, ये कौन सा अपने पास 2 डिग्री एल्कीन। ठीक है, 2 डिग्री एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। इसमें बात करें, देखो इसमें तो यहाँ पे इस ये जो एल्कीन जो कार्बन परमाणु है इसमें देखो 2 प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं, एल्कीन के 2 प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं, जबकि इस एल्कीन समूह पे कितने, केवल ये एक ही प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है। तो पढ़ने सैजक के नियम में यही है कि वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन परमाणु पर सबसे अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए। तो इसमें सबसे अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, इस पे क्या एक ही जुड़ा हुआ है, तो अधिक मात्रा में कौन बनेगी, ये तो 10% बनती है और ये कितना परसेंट बनती है अपने पास, लगभग 90% बनती है। कितने, लगभग 90% बनती है। समझ में आ गया, क्लियर है, आ गया होगा समझ में। तो ये कंप्लीट हो गया आपका सेट जेफ का नियम। ठीक है।